Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. Series of Legal Lectures के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारा टॉपिक है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन कब अप्लाई होता है, इसको अप्लाई कौन कर सकता है, इसको चेंज कौन कर सकता है, म्यूटेशन रजिस्टर्ड क्या है, म्यूटेशन की कितनी अहमियत है लैंड रेवेन्यू के अंदर, म्यूटेशन को कैसे, कहाँ, कब और क्यों इन्फोर्स करवाया जाता है, इन तमाम चीज़ों को आज हम कम्प्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मज़ीद बराम अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकलवा कर दूसरों को भी अपने हल्का अहबाब में अपने यूनिवर्सिटीज़ के फेलोज़ को सेंड कर सकते हैं। फर्दर मोर में अपने लेक्चर्स की फ़ीस बताता चलूँ, मेरी फ़ीस आपने ज़रूर पे करनी है, बशर्ते के आगे बताता हूँ आपको शर्त क्या है। फर्स्ट स्टेप मेरी फ़ीस का कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मेरी फ़ीस की शर्त ये है कि अगर आपको मेरे लेक्चर से फ़ायदा मिले तो मेरी फ़ीस ज़रूर पे करें, अगर फ़ायदा ना मिले तो मेरी फ़ीस आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। सेम ऐसे ही अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे, बेनिफिशियल हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ये आपके ऊपर बाइंडिंग है। अगर अच्छी ना लगे या आपके लिए फ़ायदेमंद साबित ना हो तो ना लाइक कीजिएगा ना शेयर कीजिएगा, आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ दोस्तों का शुक्रिया अदा करते चले जिनके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं और उनके कमेंट्स हमेशा पॉजिटिव भी रहे और उन्होंने हमारी सपोर्ट भी की, हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी साबित होते हैं हमारी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए। तो उन दोस्तों का, उन 5 कमेंट्स का स्पेशली थैंक्स करते चले। फर्स्टली उमाइला चौधरी, थैंक यू सो मच। इस्लामिक हब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अली नवाज़, थैंक यू सो मच सर। वसीम ताहर, थैंक यू सो मच सर। शाहिद खाकी, थैंक यू सो मच सर। हुमा मलिक, थैंक यू सो मच। ये कुछ दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया जो हमें इतने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के कमेंट्स में हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारे लिए अच्छे और ब्यूटीफुल अपने जैसे रिमार्क्स पेश करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ देम। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। व्हाट इज़ म्यूटेशन, प्रोसीजर ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन को हम पहले समझते हैं। म्यूटेशन मीन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। म्यूटेशन का प्रिंसिपल, इसको हम उर्दू में कहते हैं इंतकाल करवाना। इंतकाल अगर हम अपनी जनरल लैंग्वेज में भी देखें तो हम कहते हैं जी फ़लाँ शख्स इंतकाल कर गया। इंतकाल से मुराद क्या है कि वो इस जहान से अगले जहान में चला गया। सेम ऐसे ही म्यूटेशन का जो प्रिंसिपल है उसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी एक शख्स से ट्रांसफ़र होकर दूसरे शख्स के पास चले गई, यानी कि जो इसका पहले ऑनर था उसने ये प्रॉपर्टी सेल कर दी है, कंडीशनल इसको आगे बेच दिया है या गिफ्ट कर दी है, ट्रांसफ़र कर दी है या बाई वरासत तब्दील हो गई है ये। तो जब एक शख्स से दूसरे शख्स तक प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी से मुराद इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी ज़मीन जो हरकत नहीं कर सकती, ऐसी प्रॉपर्टी जो हरकत नहीं कर सकती, इमूवेबल प्रॉपर्टी जब एक शख्स से दूसरे शख्स तक बाय वे ऑफ गिफ्ट, बाय वे ऑफ सेल परचेज, बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस प्रिंसिपल या इन अदर सेंस मे फिट थिंक इट कोर्ट के ज़रिए कुर्की करवा लेना या और इस तरह के जो तरीक़ेकार हैं, जब भी एक प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक शख्स से ट्रांसफ़र होकर दूसरे शख्स के पास जाती है तो ये ट्रांसफ़र होने का प्रिंसिपल, जब प्रॉपर्टी अपना मालिक चेंज करती है, आसान अल्फाज के अंदर आप ये भी कह लें कि एक प्रॉपर्टी जब अपना मालिक चेंज करती है तो ये प्रिंसिपल कहलाता है म्यूटेशन, इंतकाल। इसको उर्दू में कहते हैं इंतकाल या ट्रांसफ़र करना। ट्रांसफ़र इसलिए इसको नहीं कहते कि बेसिकली स्पेसिफिक टर्म ही ये यूज़ होती है। इंग्लिश में म्यूटेशन और उर्दू में इंतकाल करवाना या इंतकाल करना। इंतकाल जब करना हम इंसानों के लिए यूज़ करते हैं तो मतलब एक जहां से दूसरे जहां में मुंतकिल होना। जब यही इंतकाल का वर्ड हम ज़मीन के लिए यूज़ करते हैं तो मीन एक मालिक से ज़मीन दूसरे मालिक की तरफ मुंतकिल हो चुकी है, ट्रांसफ़र हो चुकी है। रिलायंस सेक्शन ऑफ म्यूटेशन, इसका रिलायंस सेक्शन क्या है इंतकाल का? सेक्शन 42 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। इंटरप्रिटेशन ऑफ म्यूटेशन मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश में भी पढ़ के बता देता हूँ। द टर्म म्यूटेशन मीन चेंज ऑफ टाइटल ऑफ ऑनरशिप रिकॉर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सच चार्ज इज मेड इन ऑर्डर टू अप टू डेट लेटेस्ट ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन म्यूटेशन रजिस्टर। जब एक नया ऑनर, नया मालिक आता है तो उसको म्यूटेशन रजिस्टर के अंदर दर्ज किया जाता है पुराने को निकाल के। इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूटेशन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है?
राइट्स ऑफ ऑनर, जो नया राइट्स है उसके राइट को प्रोटेक्ट करना, रिकवर ऑफ एरियर्स को रिकवर करना, कंट्रोल ऑफ करप्शन, कीपिंग सिस्टम, अपडेट टू कीपिंग सिस्टम, रिकॉर्ड अपडेट टू कीपिंग सिस्टम, करप्शन को कंट्रोल करना, सिस्टम को अपडेट करना, प्रोसीजर ऑफ म्यूटेशन। अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर। फर्स्ट, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय न्यू ऑनर। पहला प्रोसीजर एक्विजिशन का क्या है कि किसी प्रॉपर्टी को कोई एक नया ऑनर हायर कर ले, ख़रीद ले, परचेज़ कर ले, या कोई सेल कर दे, किसी को फ़रोख्त कर दे, या गिफ्ट कर दे, या इनहेरिटेंस के ज़रिए। ये है एक्विजिशन, किसी भी प्रॉपर्टी को किसी लीगल वे के ज़रिए। यहाँ पर ये नहीं है कि कब्ज़ा कर लो किसी प्रॉपर्टी के ऊपर जाके कि अब ये हमारी म्यूटेशन में आ गई। लीगल वे के ज़रिए, कानूनी तरीके के ज़रिए, लीगल राइट की वायलेशन किए बगैर किसी प्रॉपर्टी को हासिल करना, कुछ बेनिफिट्स देने के बाद, डेट इज़ कॉल्ड म्यूटेशन। जब आप एक प्रॉपर्टी हासिल कर लेते हो, ख़रीद लेते हो गिफ्ट की सूरत में, इनहेरिटेंस विरासत की सूरत में, उसके बाद आप फिर उसका इंतकाल दर्ज करवाते हो, उस शख्स से उसका इंतकाल अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाते हो, अपने नाम पर उसकी मलकियत लेते हो। मलकियत लेने के बाद फिर आप अप्लाई करते हो म्यूटेशन की रजिस्ट्रेशन के लिए कि अब इस इंतकाल को रजिस्टर्ड किया जाए मेरे नाम पर। एंट्री इन म्यूटेशन रजिस्टर्ड, फिर आप उसकी म्यूटेशन की जो इंतकाल है उसकी एंट्री करवाते हो रजिस्टर्ड के अंदर। सेकंड, कॉपी ऑफ ऑनर, जो प्रोविज़न है उसकी कॉपी जो नया मालिक है उसको भी दी जाती है, और अगर कोई और भी चाहे, लाइक पुराना मालिक चाहे या कोई और शख्स किसी और पर्पज़ के लिए कॉपी भी चाहे तो उसको भी उसकी कॉपी मिल सकती है कि अब ये प्रॉपर्टी फलां शख्स की है। कॉपी टू यूनियन काउंसिल, एक कॉपी यूनियन काउंसिल को सेंड की जाएगी, एक प्रॉपर्टी खरीदने वाले को सेंड की जाएगी। टाइम पीरियड ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉपी, जो इसकी म्यूटेशन की कॉपी है वो 1 माह के अंदर पटवारी पाबंद है उस कॉपी को यूनियन काउंसिल में भी और उस शख्स को भी देने का। रिपोर्ट अगेंस्ट रिफ्यूजल ऑफ पटवारी टू इंटर म्यूटेशन, अगर पटवारी आपका म्यूटेशन इंतकाल इंटर नहीं करता, दर्ज नहीं करता, तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर सकते हो। फर्स्टली, आप उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे सकते हो रेवेन्यू ऑफिसर को, रेवेन्यू ऑफिसर लाइक तहसीलदार, नायब तहसीलदार, या इसके अलावा आप AC DC को भी एप्लीकेशन उसके खिलाफ दे सकते हो। अदर देन आप कोर्ट के अंदर भी सूट फॉर डिक्लेरेशन, या अगर पटवारी अपने इख्तियार से तजावुज़ करता है तो उसके खिलाफ आप क्रिमिनल कार्रवाई या सिविल कार्रवाई भी आप कोर्ट के अंदर, कोर्ट से भी आप रजू कर सकते हो क्रिमिनल कार्रवाई के लिए। लाइक अगर आपसे रिश्वत तलब करे या किसी भी और सेंस में, या कोई और डिले कर रहा है, वो अनएक्सप्लेन डिले कर रहा है, तो इस सूरत में भी आप कोर्ट से भी रजू कर सकते हैं। बट बेहतर ये है कि पहले रेवेन्यू प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाए। और अब रेवेन्यू कोर्ट्स भी बनी हुई, लाइक लाहौर के अंदर तो अलग से रेवेन्यू कोर्ट्स का जो अहाता है, दायरा कार है, वो भी बिल्कुल अलग है। लेकिन छोटे शहरों के अंदर अभी रेवेन्यू कोर्ट्स इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हुई, वही सिविल कोर्ट्स के अंदर ही या तो उनको बिल्डिंग दी गई है या सिविल जजेस ही उन केसेस को डील कर रहे हैं। तो आप रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास भी एप्लीकेशन दे सकते हैं या कोर्ट से भी आप रजू कर सकते हैं। सेकेंडली, चेयरमैन ऑफ UC, यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन होगा या नाजिम होगा या जो भी यूनियन काउंसिल का अथेंटिक सरबराह होगा, किसी भी नाम के साथ, नाजिम के साथ, चेयरमैन के साथ, एग्जीक्यूटिव बॉडी के साथ, आप उनके पास भी एप्लीकेशन दे सकते हैं अगेंस्ट पटवारी। प्रोसीजर ऑफ अटेस्टेशन ऑफ म्यूटेशन, इसका प्रोसीजर क्या होगा म्यूटेशन को इंतकाल को अटेस्ट करवाने का। फर्स्टली, चेकिंग द एंट्रीज, तमाम एंट्रीज को चेक किया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑनर, ऑनर्स की आइडेंटिफिकेशन की जाएगी कि आया वाकई ही इसने प्रॉपर्टी खरीद ली है, दूसरी पार्टी को इसने पैसे दे दिए हैं, दूसरी पार्टी को इसने पैसे दे दिए हैं या नहीं दिए। यहाँ पर एक चीज़ का इजाफा मैं करता चलूँ, काइंडली मैंने जो टाइम मेंशन किया हुआ है कॉल्स के लिए, मुझे उसी टाइम कॉल्स किया करें, बिला वजह और बेवक्त कॉल ना किया करें। अब मोस्टली लोग तो ऐसे हैं जो सुबह 9 बजे कॉल्स करने शुरू कर देते हैं। अंडरस्टूड बात है, आई एम प्रोफेशनल्स, 9 से लेकर हमने 1-2 बजे तक कोर्ट में होना होता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। और फिर उनके मैसेज आ रहे होते हैं इस तरह के कि सर आपके अंदर एटीट्यूड है, आपको अल्लाह ताला ने इतना नवाज दिया है, आप कॉल अटेंड नहीं करते। भाई मैं अकेला बंदा कितनों की कॉल्स लूँ, जब मैंने एक टाइम रखा हुआ है कि 6 से 8 बजे तक मैंने कॉल्स लेनी है, तो आप उस टाइम में मुझे कॉल किया करें। अगर मैं आपकी उस टाइम कॉल अटेंड ना करूं तो फिर हाँ, प्रोबेबल है कि बिजी शेड्यूल, अगर कॉल्स आ रही है तो अटेंड नहीं कर पा रहा तो एक अलग बात है। अगर उस टाइम अगर कॉल आए तो मैं ज़रूर अटेंड करता हूं, लेकिन आउट ऑफ शेड्यूल जाकर आप कॉल ना किया करें। अब रात को 12-12 बजे कॉल्स आ रही होती हैं, सुबह को 9 बजे ही जो कॉल्स आनी शुरू हो जाती है, तो मैंने अब एक टाइम मेंशन किया हुआ, उसी टाइम के अंदर कॉल्स किया करें, उससे आगे पीछे कॉल्स ना किया करें। अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं अटेंड कर लेता हूँ, अगर ना टाइम हो तो नहीं अटेंड कर पाता। और फिर एक ही नंबर, जब मैं एक दफ़ा जब कॉल बिजी कर दूँ तो मीन टू से अगला बंदा बिजी है, अंडरस्टूड बात है, कॉमन चीज़ है ये। बिजी करने के बाद फिर बार बार कॉल्स करना, ये सिविलाइज्ड माइंड की निशानी नहीं है। अगर सामने वाला इंसान कॉल बिजी कर दे और फिर भी उसको कॉल करते रहना, तो ये मुनासिब बात नहीं होती। अगर कोई बिजी कर देता है तो आप आधे पौने घंटे बाद, आप 1-2 घंटों के बाद दोबारा आप ट्राई कर लें। बार बार कॉल करते रहना ये मुनासिब नहीं लगता। तो इसलिए एक तो स्पेसिफिक टाइम के अंदर कॉल किया करें, जो 6 से 8 बजे का टाइम मैंने मेंशन किया हुआ है। और अगर अर्जेंट कॉल करनी पड़ भी जाए और आगे से नंबर बिजी हो जाए तो बार बार तंग ना करते रहें, बार बार कॉल्स ना करते रहें। कुछ लोग ऐसे हैं, उनको अगर मेरा नंबर फ्री का मिल गया तो वो फिर मतलब कुछ तो कमाल ही करते हैं। वो कहते सर हम जो है ना वो बोर हो रहे थे, हमने आपका नंबर मिला लिया। मतलब क्या इसका रिप्लाई मैं क्या करूँ। और कुछ के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो है वो बियरेबल। एनीवे, तो इस मामले में थोड़ी सी एहतियात किया, जो टाइम मैंने मेंशन किया हुआ है उसी टाइम मुझे कॉल किया करें।
सेकंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑनर। ऑनर से आइडेंटिफिकेशन करने का, इसने प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, ले ली है, इसके पैसे दे दिए हैं या नहीं दिए। इंक्वायरी ऑफ लैंड, लैंड की इंक्वायरी करवाई जाएगी कि ये ज़मीन कहाँ पर है, इसके ऊपर कोई फ़र्द पता, जैसे कि मैं पिछले लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ, कोई कोर्ट के अंदर तो नहीं ये प्रॉपर्टी जब्त, या किसी और जगह पर, या किसी लॉन में प्लज तो नहीं है, या किसी और सेंस में तो इसके ऊपर कोई फ्रॉड या कोई इशू तो नहीं। अगर ये है तो किस जगह पर वाक़या है, कितनी प्रॉपर्टी, इसकी इंक्वायरी होगी। ऑर्डर ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर को ऑर्डर दिया जाएगा। तमाम इंक्वायरी करने के बाद जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ये ऑर्डर जारी करेगा कि अब इसका जो इंतकाल है वो दर्ज किया जाए, रजिस्टर्ड किया जाए, अटेस्ट किया जाए। व्हेन म्यूटेशन इज़ नीड टू बी इंटर्ड, कब म्यूटेशन की ज़रूरत पड़ेगी इसको इंटर करवाने की। फर्स्टली, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर बाय द सक्सेशन। जब सक्सेशन के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है, यानी कि आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना है, उस वक्त ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसफर बाय द पर्सन ऑफ टू ट्रस्ट, ट्रस्ट वाले पर्सन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। द पर्सन इज ट्रांसफर्ड बाय द ट्रस्ट, ट्रस्ट के लिए जब उसको ट्रांसफ़र करना तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ गिफ्ट, प्रॉपर्टी बाय सेल, मॉर्गेज, लीज, ये इसके लिए इन तमाम की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इन तमाम चीज़ों के म्यूटेशन को करवाने की, इंतकाल करवाने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि प्रॉपर्टी ट्रस्ट करनी है, सक्सेशन सर्टिफिकेट, सेल, परचेज, मॉर्गेज, लीज, यहाँ पर प्रॉपर्टी को इंतकाल करवाने की, ट्रांसफ़र करवाने की ज़रूरत पेश आती है। नेक्स्ट हेडिंग है जी, प्रीक्लूड मार्क्स क्वेश्चन इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स को सुनने के लिए वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।